नो। तो भैया ये छोटा बच्चा जो है वो ट्रम्प है और ट्रम्प उसी छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं जब उनको नो कह दिया जाता है, नो तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो उसके बाद ट्रम्प जो है रोने लगते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, हॉर्मूज पर आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बंद कर देंगे, खोल देंगे। फिर ईरान कहता है हमने खोल दिया है, फिर ट्रम्प कहते हैं कि हमने उनकी शर्तें मान ली हैं, फिर ईरान कहता है कि नहीं मान रहे, तो फिर कहते हैं नो, फिर क्या होता है, हॉर्मूज बंद। यार आपने वो गाना देखा होगा, एक चतुर नार बड़ी होशियार, गाना इवेंचुअली लास्ट में जाते जाते डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, घोड़ा चतुर। फिर जाके वन ऑफ द सिंगर कहते हैं कि या तो घोड़े पे टिको या चतुर पे टिको। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसका हाल भाई घोड़ा और चतुर वाला हो गया है। पता ही नहीं चल रहा कि हॉर्मूज खुला है बंद है। ट्रम्प अपने बेड के राइट साइड से उतरते हैं, कहते हैं हॉर्मूज खुला है, लेफ्ट साइड से उतरते हैं, कहते हैं हॉर्मूज बंद है। अभी ईरान का एक जहाज पकड़ के, अभी 3-4 दिन पहले बोला था कि मतलब भैया चाइना जो भी जहाज जाएगा हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हॉर्मूज खोल दिया गया है ईरान की तरफ से भी। जैसे जो ये होता है ना तरुण, ये हॉर्मूज जहाज कहने में कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है इनको। बट द पॉइंट इसकी पता नहीं चल रहा, घोड़ा चतुर वाली लड़ाई है, घोड़ा है हॉर्मूज है कि हॉर्मूज है, हॉर्मूज है, आई थिंक हॉर्मूज है। तो हॉर्मूज जो है वो बंद है या खुला है, ये लाख टके का सवाल है। आप बताइए, आप जो देख रहे हैं ये उथल पुथल उठापटक, उसमें आपको क्या लग रहा है? लेकिन यहाँ पर एक बात और देखिए आप, ये जो हॉर्मूज है इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारा हंगामा देखने को मिल रहा है। अब बताइए, इंडिया की जो एक शिप आ रही थी वहां से, 2 शिप्स आ रही थी, उसके ऊपर दाग दिया। बताइए ये भी कोई बात है? यार आप एक तरफ तो ईरान कहते हैं दोस्ती की बात करते हैं, हम यहाँ पे खाता खुलवा के QR कोड से कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश तक, लखनऊ तक हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा हो, मतलब डोनेशन जाए तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग एक वॉर, ऐसे अनरीजनेबल वॉर में फंस गए हो उस पागल आदमी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और तुम हमारे ही जहाज को ठोक दे रहे हो। यार कोई सेंस है इस बात का? अच्छा चल रही है जो रोस्टिंग तुम लोग कर रहे हो ट्विटर पे, ये जो तमाम तुम्हारी एम्बेसीज के हैंडल्स हैं जिस तरीके से अमेरिका को रोस्ट कर रहे हैं, यार वहां करो ना मारामारी, वो वाली मारामारी अच्छी भी लग रही, क्यों सोभान? सही बात है। और बताइए, इंडिया के साथ तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो यूएस है वो कह रहा है कि हम ईरान के जहाज़ों को भी नहीं ट्रैवल करने देंगे। तो जो लेटेस्ट खबर आई कि यूएस ने भी किसी एक कार्गो शिप को ईरान की, उसको भी रोका है और उसको भी ठोकने वोकने की बात करी है वहाँ पर। लेकिन वो जो वीडियोज़ निकल के आ रही हैं वो कितनी सही हैं कितनी नहीं सही हैं, उसके ऊपर अभी फैक्ट चेकिंग चल रही है। हमारी जो टीम है बहुत बड़ी, वो फैक्ट चेक कर रही है। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ठीक है, ईरानियंस ने IRGC को लेके, उनका जो मिलिट्री कमांड, उनका जो मिलिट्री साइड है उसको लेकर, कमांड तो नहीं मतलब उनका जो मिलिट्री साइड है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो रोग हो गया है, मतलब हाथ से निकल गया है। रोग मतलब बीमारी नहीं हुई है, मतलब वो किसी के काबू में नहीं रहा। क्रक्स ये है, तो हो सकता है कि उसमें ये जो छिटपुट फायरिंग हो गई 2 इंडियन शिप्स पे वो हो गई। आई विश कि गोइंग फॉरवर्ड ईरानियंस ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन में जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे यूएस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वॉर चला रहे हैं, वो देख के जो आनंद आ रहा है वो आनंद अब सोबान आपको देंगे। नहीं देखिए, अब ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिस हो रहे हैं हम लोग से, लेकिन हम लगातार अपडेट के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये आया है, ईरान कह रहा है कि भैया हम कोई मीडिएशन पर बात नहीं करने वाले हैं, और एक तरफ यूएस कह रहा है कि हम डेलीगेशन भेज देंगे पाकिस्तान। अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गया, तो पाकिस्तान से बातें करेगा? वहां पे नॉनवेज खाने गया है क्या? ये चपली कबाब खाने गया है क्या? शीरमाल खाने गया है क्या? कढ़ाई चिकन खाने गया है क्या? क्या करने गया है? ये गए क्या करने हैं, ये तो मतलब पाकिस्तानी जाने और अमेरिकन जाने। ईरान वालों ने कह दिया कि भैया तुम लोग, देखिए हम लोग हर एपिसोड में आपको एक ही बात बताते हैं कि पाकिस्तान है एक मीम कंट्री, वो एक देश का पैरोडी वर्जन है, वो देश नहीं है, वो पैरोडी है। और उस पैरोडी में हमने आपको ये भी बताया था कि ये सीज़ फायर कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तानियों की किरकिरी होगी। ट्रम्प से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि मुनीर अगर सीज़ फायर ना करवा पाए, सीज़ फायर तो नहीं, समझौता ना करवा पाए, तो आप क्या करेंगे? तो ट्रम्प का जवाब था कि भैया सीज़ फायर तो करवाना पड़ेगा। अब वो सीज़ फायर करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम
नहीं नहीं जाएंगे। आ रहे हैं, तो मुनीर का पनीर बनना एकदम तय है, आप लोग देखते जाइएगा। तो ये जो यूएस के पैसे के ऊपर मुनीर जो है घूम रहे हैं, इधर उधर जाके देख रहे हैं, कभी ईरान पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके गले मिल लेते हैं जाके अरागची साहब से, और कहते हैं कि हम आपके देश को घूमने आए हैं, तो वहाँ ये कुछ बात नहीं कर रहे हैं, घूम फिर के आ जा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से आप जो यूएस गया है तो ये समझने गया होगा कि ईरान वाले क्या चाह रहे हैं। यार देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आई है यूएस से। वो रिपोर्ट ये निकल के आई है कि जब ये आर्मी चीफ नहीं हुआ करते थे मुनीर, तो उस वाले टाइम पे इंटेलिजेंस में थे, और जब इंटेलिजेंस में थे तो जो ईरान की मिलिट्री है IRGC, उसके साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और इसको लेके अमेरिकन मीडिया के एक तबके का, फॉक्स न्यूज़ के डिजिटल की रिपोर्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने कहा है कि अमेरिका को मुनीर से जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सके मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एंड में कटेगा अमेरिका का। हाँ, लेकिन आप फॉक्स न्यूज़ की बात कर रहे थे, तो फॉक्स न्यूज़ से एक और न्यूज़ हमें याद आई, तो उसकी पहले एक क्लिप देख लीजिए आप। Iran has spent 40 years building its military. It took us 39 days to destroy the entirety. Their ballistic missiles gone. Their ballistic missile manufacturing capability gone. Their drones and drone manufacturing gone. एक तो अमेरिका ईरान को इतना बर्बाद कर चुका है, इतनी बार बर्बाद कर चुका है कि मतलब ईरान बर्बाद होके ही नहीं मान रहा। पिछले साल भी ये लोग जून में गए थे, 12 दिन इजराइल ने बर्बाद किया, 13वें दिन B-2 बॉम्बर्स घुसे, बोले भैया हमने नातांज को, इस्फहान को, जहाँ जहाँ इनका न्यूक्लियर साइट है उसको, ये जो स्टोन एज में पहुंचाने वाली बात थी, ट्रम्प तब भी कह रहे थे कि स्टोन एज में पहुंचा दिया। जब पिछले ही साल स्टोन एज में पहुंचा दिया था, तो इस वॉर का क्या मतलब था? 28 फरवरी को जब से वॉर शुरू हुआ है, हर 3 घंटे में अमेरिका एक बार कहता है इनकी नेवी बर्बाद कर दी, इनका एयरफोर्स, जो एयरफोर्स है भी नहीं, जो ईरानियन नेवी है भी नहीं, उसको ये लोग हर 3 घंटे में एक बार बर्बाद कर रहे हैं। इस वाले रिपोर्ट में आपने यही सुना कि अरे भैया सब बर्बाद कर दिया, आर्मी बर्बाद कर दी, नेवी बर्बाद कर दी, एयरफोर्स बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद ये लोग मतलब एकदम सरेंडर हुए पड़े कि भैया प्लीज़ ईरान, प्लीज़ सीज फायर कर लो हमारे साथ। तो ट्रम्प तो ये कहने लगे हैं ना, अब वो कहते हैं कि यूरेनियम डस्ट बचा हुआ है वहाँ पर, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डस्ट बचा हुआ है। अब तो हम पहले तबाह कर चुके थे, जिसका जिक्र आपने किया कि उनके जो जहाँ पर न्यूक्लियर सेटलमेंट था पूरा ईरान का, वहाँ को पहले B-2 बॉम्बर्स भेज करके उसको उड़ा चुके हैं। तो अब जो है कुछ डस्ट वस्ट बचा है और उसको वापस करने के लिए भी ईरान तैयार हो गया है, ये भी क्लेम कर दिया ट्रम्प साहब ने। लेकिन ईरान कह रहा भैया ऐसी कोई हमने बात करी नहीं है, ये कहाँ से पता नहीं शगुफे ले आते हैं और के छोड़ देते हैं, और बड़ी बड़ी बातों की जो ये छोटे छोटे राय के जो पुल हैं इतने बड़े बड़े हम बना देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ट्रम्प साहब। इसी पे क्या मीम रोज चल रहा है, थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि आप जनता कब से वेट कर रही है कि मीम रोज जो है, हाँ, जो मतलब सेंक के अमेरिका को, मतलब पूरे ग्लोब में जहां जहां इनकी एम्बेसीज है ईरानियंस की, हाँ, भैया क्या प्रोपेगेंडा, वॉर प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया को इनसे सीखना चाहिए। वो छोड़िए, आप ये देखिए, ये तस्वीर है, यहाँ पर ट्रम्प अपने आप को ही नोबेल पीस प्राइज का जो वो होता है, तो या तो कहीं का मेडल होता है, वो खुद ही को पहना रहे हैं। यही तो हमारे एक एपिसोड के कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक हमारे ऑडियंस ने पूछा था कि क्या इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल की मांग करेंगे? आपको क्या लगता है, उस इंसान की जैसी मानसिक स्थिति है, इस वॉर के बीच भी वो इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर को घुसेड़ने में मतलब बाज नहीं आए इससे। उन्होंने बोला कि हमने 8 वॉर्स रुकवा दिए, इंडिया पाकिस्तान वाला भी वॉर रुकवा दिया, अपना वॉर नहीं रुक रहा इनसे। हाँ, तो नोबेल तो ये बंदा मांगेगा ना यार, मानसिक स्थिति नोबेल तो कोई भी मांग ले रहा है आजकल। वो आसिम मुनीर जो है कह रहे थे कि हमने सीज फायर कराने के लिए इतनी बड़ी बैठक करवा दी, शादी बारात और शामियाना लगवा दिया, तो आसिम मुनीर को भी पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। वहाँ के पाकिस्तानी किसी लोकल रिपोर्टर ने ये बात कह दी थी। ये जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन ईरानियन ने क्या चुटकी ली है, उनके एम्बेसी ने इसको कोट करते हुए ट्वीट किया है, इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है कि भैया लगता है कि एप्स्टीन फाइल में इतना ज़्यादा मसाला है, इतना ज़्यादा मसाला है, उसी के स्वाद को फीका करने के लिए जो इजराइल है और उसकी तारीफ है, इसके पुल बांधे जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद एक और मीम देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रम्प साहब को दिखाया गया है कि एक मेट्रो आती है, ट्रम्प बाहर खड़े हैं, वो हॉर्मुज खोल देते हैं, उसके बाद किस तरीके से धक्का लगा के हॉर्मुज को बंद कर देते हैं, लोगों को आने जाने के लिए कहते हैं। तो ये सब हवा ये बातें हैं जो कि इस मीम में डिपिक्ट की गई हैं, मेट्रो वाले मीम में। उसके बाद धक्का मार के इन्होंने ही सब चीज़ें चला दी हैं, जैसे कि हॉर्मुज में ट्रम्प साहब उनके कहने से सब चीज़ें चल रही हैं। ये मतलब मेट्रो वाला मीम देखते ही जो दिल्ली में मेट्रो चलती है उसकी याद आ गई। पीक आवर में मेट्रो का जो हाल होता है भैया, बिल्कुल हॉर्मुज वाला होता है मेट्रो गेट्स का,
पता नहीं चलता कि ये गेट्स बंद हो रहे हैं कि खुल रहे हैं। जैसे जहाज अटकते हैं ना, मतलब ये जितने भी जहाज़ हैं जो नहीं पार कर पा रहे हैं, उसी तरीके से लोग अटक जाते हैं दिल्ली मेट्रो के बीच में। ट्रम्प को लगभग उसी तरीके से रोस्ट किया गया है, याद दिला दिया। क्या याद दिलाया शोभा? देखिए, लेकिन एक गाना था चोली के पीछे क्या है, तो चोली के पीछे क्या है बड़ा ही विवादित गाना था, लेकिन ट्रम्प के पीछे क्या है वो इस मीम में बताया गया है। With the operation, initiate the strike. You are dismissed. ट्रम्प के पीछे क्या है? अब ये जो भी ट्रम्प के पीछे दिखाई दे रहा है, इसको अगर चोली के पीछे क्या है से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता होगा, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोबान दिखाएंगे अगला मीम। नहीं, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर याद आ गई, यहाँ पर बीबी है और वहाँ पर नहीं समझ में आया, ना। वो कह नहीं सकता यार मैं। तो ये कमेंट इनको गेस करने बोलिए ना Guess यार। करने ये तो दीजिए। राहुल गांधी ने संसद में 16 नंबर टॉस कर दिया, तुम लोग बताना नंबर 16 क्या है, तो आप लोग टॉस करिएगा। इंटेलिजेंट आदमी है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए आदमी को इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट बातें कर जाते। तो जो भी अभी इंटेलिजेंट बात की है उसमें क्या आपको समझ में, मतलब मैं नहीं समझ पाया, प्लीज बताइए। लेकिन सुनिए, इसके बाद एक ऑडियो आ रहा है, वो सुनिए। Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. तो भैया इस ऑडियो में हुआ ये कि बात हो रही थी हॉर्मुज पर, जब ये अमेरिकन खड़े थे एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान के जो है लोग बात कर रहे थे, जो उनकी डिफेंस फोर्सेस हैं वो बात कर रहे थे, और ये रेडियो पे बात हो रही है। इसमें ईरान की डिफेंस फोर्सेस अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको इडियट बोल रही हैं, लेकिन अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है किसको इडियट बोल रही हैं। तो अमेरिका ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके बोला कि भैया ये अपने आप के जो आपके लीडर हैं उनको ही इडियट बोल रहे हैं, या फिर उनके जो डिफेंस फोर्सेस के जो लोग हैं उनको ही इडियट बोल रहे हैं। तो फिर ईरान ने बताया कि भैया पहले तो गूगल करके देखो कि इडियट का मतलब क्या होता है, और ये जो आपके ट्रम्प साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको वो इडियट बोल रहे हैं। तो ये बात पूरी इडियट के ऊपर चली। पर मेरे को तो बस एक बहुत कॉमन सेंसिकल चीज़ लगती है कि आज के डेट में जो 8 अरब की आबादी है पूरी धरती की, उसमें अगर कहीं पे भी इडियट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि बात किसकी हो रही है। अभी के टाइम में ग्लोबली एक लौता आदमी है जिसको पूरा ब्रह्मांड इडियट मान के चल रहा है, तो इसमें कौन सा न्यूक्लियर साइंस घुसा दिया इन लोगों ने? कोई बात नहीं, बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंस तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि ट्रम्प की जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, नहीं निंदा नहीं, स्टेटमेंट्स होते हैं जितने भी, वो कुछ इस तरह से वो बच्चा खड़ा रहता है जैसे कि पूरी दुनिया खड़ी हुई है, और ट्रम्प के स्टेटमेंट्स यूँ आते हैं, शो 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 शो, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। और बेस्ट पार्ट है कि जो भी लोग शेयर मार्केट वाले हैं उनको बता दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन पे इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन लग रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन इस तरीके से लग रहा है। क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए आप जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो दुनिया के पास नहीं है। अच्छा, मार्केट का जुआ? मार्केट का जुआ मत कहिए, मार्केट का मैनिपुलेशन, अच्छा, उसको प्रभावित करना। ओके। आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता। जैसे आप मान लीजिए कह दीजिएगा किसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है आज, और वो पर्टिकुलर स्टॉक में इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है कि अभी तो अमेरिका ईरान का वॉर चलेगा, और शाम तक प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ जाता है या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के किसी सीनियर ऑफिशियल का स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं भाई वॉर रुकने वाली है। तो आपने तो मतलब वॉर रुकने के हिसाब से अपने पैसे लगा दिए। ऐसा तो नहीं है सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। सो बेसिकली अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प या उनकी सरकार से जुड़े किसी भी आदमी की किसी भी बात पे भरोसा करते हुए प्लीज़ ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके की वैसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस मैनिपुलेशन से ये खुद को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब ये किसी वर्ल्ड लीडर्स की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इनकी सरकार, मतलब किसी बड़े देश की सबसे पावरफुल इकोनॉमी के सरकार के तौर पे ऑपरेट नहीं कर रही है। वो जो ठग होते हैं, उठाई गिरे किस्म के जो होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज के आसपास है ना, उनकी तरह ऑपरेट करे। तो पैसा सोच समझ के लगाइएगा। अगर आपको भी ये बात सही लगती है या गलत लगती है, जो भी आपका इस पे टेक है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।